नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू के वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक चिल्ड्रन फंड की। इसका नाम है एसबीआई चिल्ड्रन फंड। पहले इसका नाम हुआ करता था एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड्स। अब इसका नाम रीनेम हो गया है। आज इसका रिव्यू करेंगे, समझेंगे किस तरीके का ये फंड है, किस तरीके की ये परफॉर्मेंस है। दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई चिल्ड्रंस फंड। पहले इसका नाम क्या था वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है एसबीआई चिल्ड्रन फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट प्लान। एक्चुअल में मार्केट के अंदर इसके दो प्लान आते हैं, एक तो रेगुलर है, एक डायरेक्ट है। ये जो डेटा मैं आपके सामने दिखा रहा हूं ये डायरेक्ट प्लान का है। अब आप देखिए इसकी रैंकिंग से शुरू करते हैं। रैंकिंग है इसकी 5 स्टार। दूसरी बात, रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई, क्योंकि इसके अंदर जो इक्विटी का पोर्शन है वो काफी ज्यादा है। अगर आप पूछेंगे ये फंड, एक्चुअल में इसका नाम तो चिल्ड्रन फंड है, तो नाम पढ़कर आपको ये पता नहीं लगेगा कि इसकी कैटेगरी कौन सी है। अगर आप इसकी कैटेगरी जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। अब हाइब्रिड कैटेगरी कौन सी है वो आप देखेंगे, पूरी की पूरी वीडियो उसका पोर्टफोलियो समझेंगे तो आपको आइडिया लग जाने वाला है। आगे चलते हैं। 3 साल का एवरेज 22.72% है। 3 साल का एवरेज है ये। और इसका एनएवी अभी चल रहा है 46 रुपए 43 पैसे पर। अब लेके चलता हूँ इसके रिटर्न वाले पोर्शन में। सिर्फ 5 साल का डेटा ही है जो है, इसका आप जो हिस्ट्री होगी वो चेक कर सकते हैं। तो 5 साल का एवरेज देखेंगे तो वो 29.60% है। 3 साल का देखेंगे तो वो 22.72 है। 1 साल का 9.96% है। 6 महीने का देखेंगे तो 2.85 है। 3 महीने से इसके अंदर गिरावट है, माइनस में 2.94%। 1 महीने में माइनस में 1.92% की नेगेटिव रिटर्न ये दे रहा है। तो भाई इस तरीके के इसके पूरे के पूरे रिटर्न हैं। अच्छी बात यह है कि 1 साल से लगभग लगभग कम से कम ये माइनस में नहीं है। आगे चलते हैं। अगर आप इसका बेंचमार्क देखेंगे तो बेंचमार्क आप देखेंगे तो इसको हर तरीके से ये बेंचमार्क को अपने बीट करता हुआ नजर आ रहा है। और अपनी कैटेगरी के अंदर ये 5 साल के डेटा के हिसाब से नंबर 1 पे है, और 3 साल के डेटा के हिसाब से ये चल रहा है नंबर 2 पर, पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर। क्योंकि एक्चुअल में इस फंड के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन के अंदर ही पता लगने वाली है। अब आप एक चीज देखो, इसके अंदर जो इक्विटी का सेक्शन है वो 86.55% है, और जो डेट कैटेगरी है वो अभी 0.19% है। अगर आप इस मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर जो डेट कैटेगरी थी उसके अंदर कभी 5% की हिस्सेदारी भी दिखेगी आपको, कभी 10% की हिस्सेदारी भी दिखेगी। तो देखिए ये ना फंड एक हाइब्रिड कैटेगरी है। तो हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर होता ये है कि वो ना उसके अंदर इक्विटी और डेट कैटेगरी दोनों मिक्स होती है। तो मार्केट की कंडीशन को देखते हुए फंड मैनेजर और एएमसी इस चीज का डिसीजन लेते हैं कि उनको कौन सी चीज, मतलब कौन सी इक्विटी और डेट कैटेगरी का जो पोर्शन है वो कितना रखना है। तो मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ये अप एंड डाउन करते रहते हैं। अभी देखेंगे तो आप बिल्कुल ना के बराबर रखा हुआ है। कैश इन्होंने इस समय ज्यादा रखा हुआ है 13.26%। ये थोड़ा सा इन्होंने अभी किया हुआ है। आगे चलते हैं। अगर देखें इनकी एलोकेशन कि भाई कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी एलोकेशन है, तो देखो लार्ज कैप के अंदर 35% के आसपास है, मिड कैप के अंदर 3.5 है, और स्मॉल कैप के अंदर 61.25% से ज्यादा है। मतलब कहने का ये है कि 60-40 का रेशियो आप कह सकते हैं कि भाई 60 आपका स्मॉल कैप है और बाकी मिड कैप और लार्ज कैप 40% के आसपास है। स्टॉक्स इसके अंदर अभी चल रहे हैं 39। अब अगर हम सेक्टर की बात करें कि भाई कौन कौन से सेक्टर्स हैं इसके अंदर, तो देखो सबसे बड़ा इसके अंदर जो सेक्टर है, वैसे तो इसके अंदर 9 सेक्टर्स हैं, और इसका सबसे बड़ा सेक्टर है वो है कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, करीब के अंदर 28.5% है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है 17.54% से फाइनेंशियल सेक्टर। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा करीबन 13% के आसपास है टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपको मिलेगा टेक्नोलॉजी के बाद अगर आप देखेंगे तो मटेरियल, मटेरियल 9.15% है। कंज्यूमर स्टेपल्स है 7.04%। इंडस्ट्रियल सेक्टर है 5.83%, और एनर्जी सेक्टर है
3.19%। ये पूरी सेक्टर वाइज इनका जो सेग्रीगेशन है वो है। तो आप देखेंगे तो ऊपर के जो 2 सेक्टर हैं उन्हीं के अंदर ही तकरीबन तकरीबन 48-50% की हिस्सेदारी है, कंज्यूमर, डिस्क्रिप्शनरी और इनका जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर। तो अब आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको क्या पता चला कि एक तो इसके अंदर हाइब्रिड कैटेगरी का मतलब क्या हो गया कि भैया उसके अंदर डेट कैटेगरी भी होती है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती है और इक्विटी भी होता है, और रियल एस्टेट भी कई बार इसमें शामिल हो जाता है, कई बार। और ये जो है ना कैश और कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर भी सारा का सारा कैश नहीं होता, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कैश के इक्विवेलेंट ही कही जाती है। 40 सिक्योरिटीज है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटीज नहीं है। तो ये सब चीजें हैं भाई, ये इसका पूरा का पूरा एलोकेशन है सेक्टर वाइज। अब हम आते हैं इसके जो ओवरव्यू वाला सेक्शन है उसको अच्छे से हम चेक करते हैं। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस है और इस फंड के बारे में जो और चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लॉन्चिंग डेट है इसकी 2020। तो आप देखेंगे तो 2020 से लेकर 2026 चल रहा है, 5 साल से ज्यादा इसको हो चुके हैं। बेंचमार्क आप देखिए, इसका बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 35 प्लस 65, मतलब 35% इसका जो है आपका रहने वाला है डेट कैटेगरी और 65 के परसेंट आसपास रहने वाला है इक्विटी वाला पोर्शन। ये इसके बेंचमार्क के अंदर है। ओपन एंडेड स्कीम है, जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है इसका 0.83%। आप आगे चलिए, जब से लॉन्च हुआ है तब से अब तक का इसका जो CAGR है वो है 33.31%, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। रिस्क मीटर वेरी हाई है, 5,066 करोड़ का इसका AUM है। AUM भी भैया अच्छा खासा है इसका, और 5,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चालू होता है, और SIP जो है इसके अंदर 500 रुपए से शुरू होती है। एग्जिट लोड इसका थोड़ा सा भाई हटकर है, तो आप एग्जिट लोड देखेंगे ना तो थोड़ा सा ये है। अच्छा, लॉक इन पीरियड देखिए आप इसके अंदर, लॉक इन पीरियड भैया इसके अंदर 5 साल है, लॉक इन पीरियड 5 साल है। और 1 साल के अंदर अगर कोई पैसा रिडीम करता है तो 3% का एग्जिट लोड है, 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर 2% का एग्जिट लोड है, और 2 साल के बाद जो 2 साल से 3 साल के बीच में जो एग्जिट लोड है वो भैया 1% के आसपास है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जिट लोड इन्होंने लॉक इन पीरियड दे भी रखा है और नहीं भी दे रखा। तो कहने का मतलब ये एग्जिट लोड इतना ज्यादा कर दिया है जिससे कि लोग ना पैसा रिडीम ना कर पाए। इसके पॉजिटिव साइड की बात करूं तो देखिए पॉजिटिव साइड इसके बहुत सारे हैं। एक तो हाइब्रिड कैटेगरी है, SBI का प्लान है, और रिटर्न्स वगैरह भी इसके काफी अच्छे हैं। नेगेटिव साइड की बात करूं तो इसका एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है और इसका एक एग्जिट लोड बहुत ज्यादा है, ये भी इसका एक नेगेटिव साइड कहा जा सकता है। और इसके अलावा तो भाई बाकी सब चीजें ठीक ठाक ही दिख रही हैं। बात करें HDFC, टाटा और इसके अलावा और भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उनके भी मार्केट के अंदर जो चिल्ड्रंस प्लान है वो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड जो है चल रहे हैं, तो उनके भी मैंने वीडियो ऑलरेडी रिव्यू कर रखी है, आप जाएंगे तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अपना प्यार देते रहिएगा, और अगर आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई मैंने चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, चार्जेस वगैरह मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी के समय में पोर्टफोलियो को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है।